कल एक भाई का मेरे पास कमेंट आता है और वो मुझे बताते हैं कि वो 10th क्लास में पढ़ते हैं और वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा करते हैं और इसी चीज़ का उनका एडिक्शन लग चुका है। क्रिकेट देखने का एडिक्शन उनका लग चुका है और वो ये भी मेंशन करते हैं कि क्रिकेट देखने के कारण उनके एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। मतलब ये चाहते तो हैं और ये जानते भी हैं कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, अपने परसेंटेज को, अपने मार्क्स को और बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इनका क्रिकेट में ही चल जाता है, तो स्टडीज़ पे और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और ये चीज़ तुमने भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस चीज़ को मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड करा दे रहा हूँ। हमारे देश में जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स, इन सारे लोगों को हमने इतना ज़्यादा बढ़ावा दे के रखा है ना, इतना ज़्यादा हमने सर पे चढ़ा के रखा है ना, कि यही हमारे देश को सुधारने वाले हैं और यही सुधार रहे हैं हमारे देश को। हम ऐसा मान लेते हैं। तुम आज कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर के हालात क्या है, इन क्रिकेटर्स, इन सेलिब्रिटीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन हम सब मरे जा रहे हैं इनके मैचेस देखने के लिए। और यही सेम चीज़ है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी। दो सगे दोस्त एक पॉलिटिकल लीडर के लिए लड़ने लग जाते हैं कि नहीं, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वही बेस्ट है, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वही बेस्ट है। मतलब पागल हो जाते हैं ये लोग, मैं क्या ही बताऊँ। अब देखते होगे यार, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात, तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जगह में रहते हो, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना नाम बना रहे हैं, वो और ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। एक चीज़ को समझो भाई, मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि तुम क्रिकेट मत देखो, ठीक है। इस देश में बड़े से बड़े बिजनेसमैन, पुअर पीपल्स, रिच पीपल्स, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास पीपल्स, सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। बट मैं यहाँ पर तुम्हें ये बोलूँगा ना, अगर तुम्हें एक्चुअल में कुछ अपने लाइफ में उखाड़ना है, कुछ करना है, तो इन सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सही में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये सब चीज़। जेन्युइनली बिलीव करो, अगर तुम इन्हीं सारी चीज़ों में 5-7 घंटे बिता दोगे, इवन T20 मैचेस में भी आजकल बहुत टाइम कंज्यूमिंग करता है, उन सारी चीज़ों में भी तुम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो बेवजह, वहाँ तो तुम्हें 0% वैल्यू मिल रहा है, 0.1% वैल्यू नहीं मिल रहा वहाँ से। तुम्हें क्या लगता है जो ऑक्शन हो रहा है वो सब चीज़ देख के तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, अच्छा ये प्लेयर इतना करोड़ में बिकाया, चलो ये चीज़ पता चलो, देखने को मिला, सीखने को मिला, कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तुम्हारे लाइफ में? समझो एक चीज़ को, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ और आगे चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनना। ये जितने भी क्रिकेटर्स है, क्रिकेट में एक अलग इंडस्ट्री है। बॉलीवुड में जैसे एक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्रिकेट में भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। एक कंपनी है, BCCI कंपनी है, इस चीज़ को समझो, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कराता है। और यहाँ पर सारे लोग, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं ऊंचे लेवल पे, वो सारे ही लोग फेमस हैं। तो उनमें से अगर कोई एक बंदा भी अगर ये बोल दे कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मत देखो क्रिकेट, तो पूरा TRP बहुत हद तक नीचे गिर सकता है, बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। तो इनका एक दिमाग में प्रेशर भी होता है कि लोगों को ये नहीं बोलना कि मत देखो मैच, लोगों को उल्टा ये बोलना कि आप देखिए मैच, इंडिया के मैच है आप देखिए, ठीक है, हमारा इंडिया वर्ल्ड कप जीत के ला रहा है, आप देखिए मैच, अब ये बोलते हैं लोग। बट वहीं पर तुम्हें ये भी समझना होगा कि अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में, तो ये सारे चीज़ तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तुम्हारे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुआ? सर मुझे बताओ, जेन्युइनली पूछ रहा, क्या हुआ? ऑक्शन जो अभी रिसेंटली हुआ, क्या वैल्यू ऐड हुआ तुम्हें बताओ, तुम मुझे बताओ। फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्रिकेट देखना एकदम बंद कर दो। अगर तुम्हें नॉर्मल एक सीधा साधा आदमी बनकर रहना है, जिस फील्ड में चल रहे हो वहीं पर चलना है, जॉब तो मिल ही जाएगा, ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग है तो तुम देखो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। तुम ऐसे भी उसी लाइन में जाओगे क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग ही बैठ चुका है और तुम सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ मेरे लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ मेरे लाइफ में इंपैक्ट डाल रहा है, मेरे टाइम पे इंपैक्ट डाल रहा है, मेरे टाइम का वैल्यू है भाई। ये सारे लोग जानते हैं तुमसे पैसे डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ले पाएंगे जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल पा रहा है, वो है टाइम। और जितना ज़्यादा तुम इन लोगों को टाइम दोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट इन पे और ज़्यादा बिल्डअप होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो चलो वो एक टीम को ही खरीद लेते, स्पॉन्सर करने लग जाते हैं कंपनीज, तो उनका एक तरीके से फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने कंपनी को और ज़्यादा प्रचार करा रहे हैं, और ज़्यादा उनका प्रोडक्ट्स बिक्री हो रहा है, तो उनका तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, वो हर जगह फ़ायदा देख रहे हैं। बट तुम हर जगह फ़ायदा नहीं देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि उसमें मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा इसलिए मैं क्रिकेट देखूंगा, बट तुम्हारे रियल लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा। ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊँ तो बहुत टाइम से मैं क्रिकेट नहीं देखा हूँ, चाहे वर्ल्ड कप भी हारे हैं, बीच में टूर्नामेंट्स आते हैं IPL वगैरह 2 सालों से या फिर उससे भी पहले से, बहुत हद तक धीरे धीरे कम कर चुका हूँ। मतलब एक ही बार में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर करके बहुत हद तक कम हो चुका है। मेरे घर में फिर भी टीवी चलते रहता है, जब भी मैचेस वगैरह इंडिया के होते हैं मेरे फादर पूरा देखते हैं मैच, और खास करके IPL के टाइम पे तो शाम से टीवी ऑन ही रहता है और रात को डायरेक्ट जाके बंद होता है जब मैचेस खत्म होते हैं। मेरे फादर देखते ही रहते हैं, तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं जब भी आसपास से पार हो रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एक झलक देख लेता हूँ। मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा थोड़ी ना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब मैं एडिक्ट था तब मैटर करता था, जब मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट था तब बात था भाई,
लेकिन जब मैं एडिक्ट नहीं हूँ, 1-2 ओवर देख लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इतने सारे मैचेस को छोड़ चुका हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी फेवरेट टीम IPL में चेन्नई सुपर किंग्स है। MS धोनी को मैं फेवरेट मानता हूँ, तो उनके मैचेस को मैं छोड़ चुका हूँ भाई, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कोई है ही नहीं, फ़ायदा नहीं है भाई, देख के क्या फ़ायदा है। उसी टाइम पे मैं कुछ और प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ, कुछ लेक्चर्स देख लेता हूँ, वीडियो के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि कंटेंट क्या बनाना है। ये सब चीज़ कुछ ना कुछ करते रहो, या फिर तुम यूट्यूब पे कुछ थोड़ा बहुत टाइम ही स्पेंड कर दो। तुम 5 घंटे तो लगातार सोशल मीडिया पे स्पेंड नहीं करोगे, और करोगे भी तो जितना देर क्रिकेट चल रहा है उतनी देर तो नहीं करोगे, या फिर उतने भी देर अगर तुम कंज्यूम करे कुछ कंटेंट, हो सकता है तुम कुछ वैल्यूएबल कंटेंट कंज्यूम करोगे। ये भी मैटर करता है। तो मैं ऐसे ही जाते जाते जब IPL चलते रहता है, थोड़ा बहुत एक आध झलक देख लेता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा देखा करता था, बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना ज़्यादा मैं क्रिकेट देखा करता था ना 7th 8th के टाइम पे, इतना ज़्यादा IPL के मैचेस रात 1-1 बजे तक कभी कभी चल जाते थे मैचेस, 1-1:30 बजे तक मैं सारे मैचेस देखा करता था। इवन मेरे फेवरेट टीम के भी मैचेस और भी जो भी मैचेस होते थे सारे मैं देखा करता था, नींद को सेक्रीफाइस करके। तुम समझ सकते हो, मेरा उस टाइम पर मेंटल हेल्थ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो आज समझ आता था कि मैं यार अपने नींद को मोस्ट प्रायोरिटी जिसको देना चाहिए था, अपनी नींद को मैं नहीं देता था, मैं क्रिकेट देखा करता था। बट थैंक गॉड, मैं फिर भी खुद को बोलना चाहूँगा कि टाइम से पहले ही मैं इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि नहीं देख रहा हूँ क्रिकेट। मैं खुद से बोलता हूँ कि मैं नहीं देखता हूँ क्रिकेट। अगर मेरा ऐसा बस चले ना कि मैं एक भी IPL मैचेस ना देखूँ, इंडिया के मैचेस ही ना देखूँ, क्योंकि कोई वैल्यू ऐड करे तब ना भाई। क्या हो रहा है अब, सही में बहुत ज़्यादा टाइम है, जीवन में सब हासिल हो चुका है, तब बैठो भाई, आराम करो, जितने मैचेस देख रहे हो देखो, इवन फॉरेन के जो भी लीग्स होते हैं वो भी देखो। फिर जब सक्सेसफुल हो जाओ तब देखो, तब क्या फ़र्क पड़ता है, किसे फ़र्क पड़ता है। तुमने कुछ अचीव कर लिया, अब तुम इन सारी चीज़ों में टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम एक्चुअली में, फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें एक्चुअली में अगर कुछ करना है अपने लाइफ में, ठीक है, आज 31 दिसंबर है, अगर आज बता रहा हूँ एक्चुअली में तुम अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को छोड़ो यार, ठीक है, जितना हो सके छोड़ दो, और इस टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे लिए सबसे बेनिफिट होगा। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल लीडर्स, इन लोगों के लिए कभी लड़ने मत लग जाना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इन लोगों के लिए लड़के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये अलग ही है भाई, ये अपने दुनिया में मस्त है, और ये तुम्हारी दुनिया के बारे में नहीं जानते कि तुम कैसे हो। कोई भी तुम्हें बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आज तक बोलने को नहीं मिलेगा कि अगर तुम हमें देखकर डिस्ट्रैक्ट फील हो रहे हो तो प्लीज़ हमें मत देखो। कोई भी क्रिकेटर ये नहीं बोलेगा कि अगर आप हमें देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो हमें मत देखो, कोई नहीं बोलेगा। वो ये जानते हैं कि हमने मेहनत करके यहाँ तक हम पहुँचे, तो वो ये भी नहीं चाहते हैं कि यार हमें कोई देखे ना। ठीक है, आप देखिए, लेकिन एक टाइम लिमिट होना चाहिए, ये चीज़ को आप समझना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर तुम्हें ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे वीडियोस से एडिक्ट हो गए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस भी मत देखो प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी का लाइफ बर्बाद हो, किसी का लाइफ टाइम वेस्ट से ही निकल जाए और लेटर पीरियड्स में जाके सोचे कि यार कितने अच्छे दिन थे यार, क्यों हमने मेहनत नहीं किया। हम जाग जाग कर मेहनत कर सकते थे लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि लिटरली आप सक्सेसफुल बनो, आप लिटरली प्रोग्रेस करो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, और यही मैसेज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है कि आँख खोलो भाई, आँख खोलो, ये रियलिटी है। ये फ़ोन, ये सोशल मीडिया लाइफ नहीं है, ये सोशल मीडिया ही पूरा लाइफ नहीं है। रियल लाइफ ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, फ़ोन के अलावा जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये है रियल लाइफ। अभी रिसेंटली एक सीरीज़ चल रहा था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, तो उसमें एक न्यूज़ मुझे सुनने को मिला था, एक वीडियो मेरे सामने आया था। बेसिकली उस दिन मैच को रद्द करवाया गया था क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा गिरने लगा था। तो बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे टिकट के पैसे वापस कीजिए, और उसमें से एक आदमी ये बोला था कि मैंने अपने गेहूं बेचकर टिकट खरीदा था। आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से इन लोगों का ब्रेन डाइवर्ट हो चुका है, और ये क्रिकेटर्स को ही सबसे बड़ा भगवान मानने लग गए हैं। खैर, लोगों का ना इस चीज़ में आगे चलते चलते विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनका विश्वास टूटता नहीं है। वो सोचते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, हम जिनको भी देख रहे हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हमारे सामने आ रहे हैं, और ख़ासकर हमारे फेवरेट्स, वो बहुत अच्छे हैं। बट उनके हिडन साइड के बारे में हमें नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो ये नहीं जानते कि तुम कौन हो। वो तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाले हैं, तुम उनके लिए एक नॉर्मल सा फ़ैन ही कहलाए जाओगे, चाहे तुम कितने भी बड़े फ़ैन क्यों ना हो, और वो तुम्हारे लिए भगवान समान है। क्यों यार, मैं पूछता हूँ क्यों? सवाल करो, ये खुद से सवाल करो, क्यों? तुमने उनको भगवान बना के रखा है, दैट्स इट। तुमने उनको सर पे चढ़ा के रखा है, दैट्स इट। ये ऐसा चक्रव्यूह है ना मेरे दोस्त, जिसके बारे में तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। यहाँ पर तुम्हें खुद समझना होगा, खुद। और जब तुम इस चीज़ को खुद अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, तब समझोगे अच्छा भाई कि क्या सही में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है मेरे लाइफ में। चाहे मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, चाहे मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी देख रहा हूँ, क्या वैल्यू ऐड हो रहा।
अब अगर तुम्हें सही में इन सारे एडिक्शंस को कम करना है, खत्म करना है, उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसानी है कह सकते हो। अब क्रिकेट देख रहे हो यहाँ पर, तुम कोई पॉइंट नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो जाए। फिर भी मैं बोलूँगा धीरे धीरे कट करो। जहाँ तुम एक मैच को फुल वॉच करते थे, अब उस मैच को थोड़ा देखो, 2-5 ओवर देख लो, ख़त्म करो और उसके बाद मत देखो। फिर जब लास्ट इनिंग होगा, जब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद जाके देखो। या फिर सबसे बेस्ट स्कोर देखो, स्कोर देखो सबसे बेस्ट। उससे तुम्हें होप मिलता रहेगा, अच्छा ये होता रहेगा, वो होता रहेगा, तो दिमाग में थोड़ा बहुत चलते रहेगा। ठीक है, मैं भी पहले यही करता था स्टार्टिंग के टाइम पे, जब उतना भी ज़्यादा देखना नहीं छोड़ा था, मैं स्कोर देखा करता था। फिर वो चीज़ भी धीरे धीरे सब खत्म हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, ये भाई जो मुझे कमेंट किए थे, ये बेसिकली 10th में है, तो मे भी ये 2026 में बोर्ड्स एग्जाम देंगे। तो भाई मैं एक चीज़ तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, फ़ोन से तो अभी बहुत हद तक पढ़ाई हो रहा है, तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि अगर तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो बहुत समय के लिए कट आउट हो जाओ। ठीक है, बहुत समय के लिए। तुम यूट्यूब पे भी अगर शॉर्ट्स देख रहे हो, कोई भी अगर बेफालतू कोई भी वीडियोस देख रहे हो, मत देखो, अभी कुछ मत देखो। इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चीज़ तुम्हारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, 2 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए कट आउट हो जाओ, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चलता रहेगा, अरे वाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। क्यों अच्छा गया? क्योंकि यार मैंने इतने समय तक सोशल मीडिया चलाया नहीं, उसके बाद ही मैं अच्छे तरीके से फोकस कर पाया। तुम बोल सकोगे प्राउडली, अपने दोस्तों के सामने भी जाकर ये बोल सकोगे कि यार मैंने मेहनत किया था, वही मेहनत का फल मुझे दिख रहा है। तुमने 1-2 महीने तक कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया, पढ़ाई पे ही फोकस रहे। मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो इस चीज़ को ज़रूर करना। लेकिन अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ब्रो। ठीक है, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के आके नहीं समझा सकता या फिर नहीं तुम्हें सिखा सकता। मैं तुम्हें जितना हद तक गाइड कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अगर तुम्हें कोचिंग कॉल वगैरह बुक करना है तो तुम कर सकते हो, मैं वहाँ पर तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना। सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।